जी पहला शांति। नहाया शब्द स्नान करना, पंजाबी का शब्द है। पहला शांति सरोवर में नहाया करो जी पहला शांति। ओ पहला शांति सरोवर में नहाया करो जी पहला शांति। शांति जैसा तीर्थ न कोई, शांति जैसा तीर्थ न कोई। चाहे गोते पे गोता लगाया करो जी पहला शांति। ओ चाहे गोते पे गोता लगाया करो जी पहला शांति। ओ पहला शांति सरोवर में नहाया करो जी पहला शांति। शांति जैसा जप न कोई, शांति जैसा जप न कोई। ओ चाहे माला पे माला घुमाया करो जी पहला शांति। चाहे माला पे माला घुमाया करो जी पहला शांति। ओ पहला शांति सरोवर में नहाया करो जी पहला शांति। शांति जैसा दान न कोई, शांति जैसा दान न कोई। चाहे बोरी पे बोरी लुटाया करो जी शांति। चाहे बोरी पे बोरी लुटाया करो जी पहला शांति। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनिया तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। अभी आप सुन रहे थे दोनों विषय अलग अलग। छोटी साध्वी ने कहा प्रेम जीवन की अमूल्य संपत्ति, और साध्वी मुक्ता जी ने कहा जीवन का विनाश। दोनों अलग अलग है। जहाँ क्रोध है वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम है वहाँ क्रोध नहीं। इन दोनों का वास, क्रोध का वास कहाँ? हमारे शरीर में क्रोध का वास कहाँ रहता है? दिमाग में क्रोध आया तो आंखें लाल पीली काली होनी। प्रकट कहाँ होता है? आंखों से। और प्रेम भी कहाँ प्रकट होता है? रहता हृदय में है, परंतु प्रकट आंखों से। किसी को मिलते हैं तो पहले आंखों से आंखें मिलती है ना, है ना? ये आंखें बहुत ऐसी हैं, किसी से लड़ जाए तो बुरी, किसी से भिड़ जाए तो बुरी, आंखें आ जाए तो आई फ्लू हो जाए तो बुरी। देखती आंखें हैं, काम करते शरीर के सारे अंग हैं, परंतु पिटाई फिर होती है तो रोना भी। तो ये दोनों का वास प्रकट कहाँ होते हैं? दोनों जब किसी को मिलते हैं तो आंखें से आंखें मिलके, चार आंखें होती हैं तो दांत भी 32, उसके 32 उसके खिल जाते हैं, क्योंकि 4 मिले 64 खिले, 20 रहेगा जोड़, ताते तो खुशी रही पूरे 7 करोड़। जब प्रेम प्रकट होता है तो क्या है? आंखें 4 हो जाती हैं, दांत 64 हो जाते हैं, हाथ
ये 10 उसके 10 उसके 20 हो जाते हैं और रोम रोम क्या हो जाता है, खिल जाता है। तो फिर क्या है, जब क्रोध आता है तो प्रेम भाग जाता है, छिप जाता है, और जब प्रेम आता है तो क्रोध चला जाता है। दोनों का वास एक जगह होकर के भी, क्योंकि जहां हमारे समुद्रघातों का वर्णन आता है उसमें एक कषाय समुद्रघात का भी वर्णन आता है। उसमें क्या है, जब कषाय आती है तो ये क्या है, आंखों के अंदर आंखें लाल करे, पीली करे, काली करे, हाथों को झटके, पैरों को मारे। कई बार तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जब रात को नींद नहीं आती तो मुक्के मारते हैं जमीन पे। ऐसे भी मूर्ख महा अज्ञानी, ऐसे क्रोधी भी मैंने देखे हैं, जमीन पे ही क्या करने शुरू कर देते हैं, मुक्के मारने शुरू कर देते हैं, दीवारों में मुक्के मारते हैं। हमारे पास एक भाई था सेवक होशियारपुर में, इतना क्रोध आया कि अपना जमीन पे ऐसे जोर जोर से हाथ मारा कि अंगूठी उसकी उंगली में ही चुभ गई। ऐसे भी क्रोधी होते हैं। तो ये क्या है, ये कषाय समुद्रघात है। और बाई चांस उस समय उसकी आयु का अंतिम वक्त हो, बाई चांस उस क्रोध के समय में अंतिम वक्त हो, तो वो जीव मर करके अधोगति में, सुना है ना आपने चंड कौशिक का, है ना, सुना हुआ है ना। चल रहे थे गुरु शिष्य, रास्ते में एक मेंढक या मेंढकी, गुरु आगे शिष्य पीछे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप चल रहे थे, आपके पैर के नीचे आके मेंढक मर गया। बेटा नहीं, मेरे पैर के नीचे आके नहीं मरा। गुरुजी आप मानते ही नहीं हो, आपके पैर के नीचे आके मरा है। गुरु आगे चले गए। आगे जाकर के जब वो जाके बैठे तो गुरुजी ध्यान किया है, पहले वो मेंढक के अभी प्रायश्चित कर लो, आपके पैर के नीचे आके मेंढक मरा है। वो कहते मैंने कहा ना मेरे पैर के नीचे आके मेंढक नहीं मरा। भोजन करने लगे, गुरुजी आहार पीछे करना, पहले क्या कर लो, प्रायश्चित कर लो। फिर भी वो चुप कर गए कि इसकी आदत बन गई है तो कहने दो। शाम के समय प्रतिक्रमण में, गुरुजी प्रायश्चित कर लिया, आपने मेंढक मरा आपके पैर के नीचे आके, आपने प्रायश्चित कर लिया। वो फिर चुप कर गए। क्या कहते बार बार उसको, जिद्दी को, सोने से पहले कहते गुरुदेव आपने प्रायश्चित नहीं किया, आपको सोना नहीं कलता। क्योंकि जब कभी, ये तो उनकी बात बाद में बताती हूँ, वैसे बीच में बात आती है, अगर किसी से लड़ाई हो जाए, किसी से वैमनस्य हो जाए, विचारों का मेल ना हो पाया हो, दिन में लड़ाई हो, तो रात्रि को सोने से पहले जब तक क्षमा याचना ना की जाए तो वो क्या है, वो साधक नहीं रहता। अगर वो क्षमा याचना नहीं करता, वो साधक नहीं है, क्योंकि उसने अपनी भूल के लिए माफी मांगी नहीं। आजकल तो ये क्या हो गया, अरे माफी मांगेंगे, उनको अंदर हमने क्या, और उनकी ईगो को हम क्या दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनके अहंकार को बढ़ा रहे हैं, परंतु अपना भी क्या है, साथ में अहंकार बढ़ा हुआ है, तभी माफी नहीं मांगी जाती। जो माफी मांग लेता है, समझ लो उसने अपनी ईगो को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो वो क्या है, शिष्य ने कहा, गुरुजी को आ गया गुस्सा। वो कहते आ तेरे को बताऊं मैं, बार 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 मेरे पीछे ही पड़ गया। तो पहले लाइटें होती नहीं थी, अंधेरा था, कमरे के अंदर वो शिष्य को मारने के लिए दौड़े, वो शिष्य आ गए और गुरु पीछे भागने लगे। तो वो रास्ते में एक क्या था, स्तंभ था, खंबा जिसे बोलते हैं, उसमें से टकरा गया और गुरु जी काल कर गए और मर के क्या बने, चंड कौशिक। चंड कौशिक सर्प कितना जहरीला, क्योंकि क्रोध के आवेश में आकर के उनकी मृत्यु हुई। उस समय कोई प्रायश्चित नहीं हुआ, कोई क्या है, उन्होंने क्या नहीं की, संलेखना नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, और वो सीधे क्या है मर गए। और वो क्रोध जहरीला था, इसी कारण चंड कौशिक जैसा क्रोध जहरीला वो बने कि वो, उनकी चंड कौशिक की आंखों में जहर होता था। तो जो ऊपर देखता था, उड़ते पक्षी भी
नीचे गिर जाते थे। इतना जहर क्यों आ, कुछ चढ़ा रहा है और मीठे पताशे होने के कारण चींटियां आ गई और उसके शरीर को क्या कर रही हैं, छलनी छलनी कर रही हैं। वो चाहता तो मुंह बाहर निकाल करके एक चींटी के वहां तो बड़ों बड़ों को उसने धराशायी कर दिया था, परंतु उसने कहा पहले जन्म में मैंने जो क्रोध किया उसका परिणाम मुझे ऐसा भोगना पड़ा कि मैं साधु जीवन से भी कहाँ आ गया, सर्प की योनि में। अब मुझे क्रोध नहीं करना। तो वहां से उसने प्रायश्चित किया। प्रायश्चित करते करते, आत्म संलिखना करते करते, अंदर प्रायश्चित करते करते वो वहां से काल करके कहाँ गया, कौन से देवलोक, 8वें देवलोक में गया। साधु जीवन से त्रियंच में, और त्रियंच से देख लो ये क्रोध और प्रेम का परिणाम। प्रेम किया तो देवलोक मिला, क्रोध किया त्रियंच योनि, वो भी जहरीली योनि मिली। इसलिए अपने जीवन को अपने वशीभूत करना है तो ये क्रोध और प्रीति। क्रोध आता भी क्यों है, ये भी आपने सुना, अहंकारी को क्रोध ज़्यादा आता है क्योंकि उसके प्रतिकूल वातावरण जब भी पैदा होगा वहीं पर क्रोध आएगा। शारीरिक दृष्टि भी है हमारी एड्रिनल एक ग्रंथि है। क्या है, एड्रिनल एक ग्लैंड है। जिस समय थोड़ा सा आवेश आता है तो वो एड्रिनल ग्रंथि का मुंह खुलता है, उसमें से जो रस निकलता है वो रस खून में जाकर के हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जब भी वो क्या है, वो रस जो ही ब्लड में मिला तभी हमारा क्रोध का आवेश बढ़ जाता है। और जो अगर क्या है उसका आवेश को दबा दिया जाए तो वो रस खून में जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो आवेश ज़्यादा नहीं आएगा। इसलिए अपनी ग्रंथियों को, अपने ग्लैंड्स को समेट करके रखेंगे, संभाल करके रखेंगे तो हमारी ये जो क्षाय समुद्गात है ये क्या रहेगी, वशीभूत रहेगी। इसको वशीभूत करने के लिए जप साधना, तप साधना। कई कहते हैं तपस्वी को ज़्यादा क्रोध आता है, कई कह देते हैं तपस्या करने से ज़्यादा क्रोध आता है, परंतु प्रभु महावीर ने भी तो 5 महीने 25 दिन की तपस्या की, क्या उन्हें ऐसे क्रोध आया? ये क्रोध इंसान अपना स्वभाव बना लेता है, स्वभाव के वशीभूत होता है। जहाँ उसे किसी की बात पसंद नहीं आई, किसी ने 2 बार किसी से पूछ लिया क्या कैसे, तो एकदम झटक के कह दे कि कुछ नहीं, तो ये भी क्रोध है। क्योंकि उसको क्या है, वो लगता है कि मैंने जो कहा इन्होंने समझा नहीं, तो उस क्रोध के वशीभूत होकर के वो ऐसे झटकने लग जाता है। तो ये क्या है, उस समय एड्रिनल ग्रंथि का मुंह अभी खुलता नहीं, प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया होती है, तब जाकर के वो उसका मुंह खुल के वो खून में जाकर के ब्लड में उसका संचार होता है, तो फिर तो रोम रोम से क्रोध फूटना शुरू हो जाता है। तो अपने आप को संभालना पड़ेगा। आज आत्महत्याएं कितने बच्चे करते हैं, पहले तो क्रोध के वशीभूत होती थी। किसी पशु को आत्महत्या करते सुना, किसी को सुना? जहर खा के मर गया पशु है, किसी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसने उसे जला दिया। ये क्या है? पशु इसका मतलब सुखी है? इंसान सुखी है या पशु सुखी है? भाई कौन सुखी है, पशु सुखी या इंसान? बोल दो। हैं? इंसान सुखी है, तो फिर जहर खा के क्यों मरते हो? हैं? फांसी लगा करके क्यों मरते हैं? डूब के क्यों मरते हैं? गाड़ी के नीचे आकर के क्यों मरते हैं? ये लड़ाइयाँ करते हैं, मारते हैं एक दूसरे को, पिटाइयाँ करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, ये क्यों है? फिर पशुओं को कभी लाठीचार्ज करते देखा नहीं। परंतु मैं ये बताऊं, जो इंसान है वो जज की कुर्सी पे भी कौन बैठता है? किसी पशु को बैठे देखा? जज कौन बनता है? मनुष्य बनता है ना। क्योंकि जहां जहां हमने अपनी बुद्धि का लॉस किया वहां वहां क्रोध आया, और बुद्धि के लॉस के कारण उस क्रोध के आवेश में ये सारी क्या है, नेगेटिव बातें होती हैं। परंतु जहां जहां हमने अपनी बुद्धि का अभिषेक किया, उसका सम्मान किया, तो वहां पर ये नेगेटिव बातें ना करके पॉजिटिव आ जाती हैं।
एक सर्कस के मैनेजर के पास एक व्यक्ति गया, छोटी सी 1 मिनट की बात है, और वह गया तो उसको कहता, तुम्हें तो आश्चर्य युक्त चीज़ें लेने का बहुत शौक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर मैं लाया हूँ, क्या दिखाओ। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था, उसने ब्रीफ केस खोला, उसमें से एक बहुत प्यारा सा कुत्ता निकला, प्यारा सा कुत्ता। और उसने कहा ये क्या? कहते ये पियानो बहुत अच्छा बजाता है। वो साथ में पियानो भी रखा हुआ था, वो निकाल करके उसने कुत्ते को दिखाया, दिया। कुत्ते ने बहुत सुंदर सुर निकाले। तो मैनेजर तो हैरान हो गया, आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये क्या, तुम इसे हमारी सर्कस में छोड़ दोगे? इतनी बात कहने थी कि एकदम एक दूसरा कुत्ता आया और उस छोटे कुत्ते के गर्दन को पकड़ करके बाहर ले गया। वो कहता ये क्या, ये कौन है? कहता ये इसकी माँ है। उसने बताया ये इसकी माँ है। तो ये इसको ऐसे क्यों ले गई? कहते वो चाहती है कि मैं इसको डॉक्टर बनाऊं, ये यहां पर ना रहे। क्या है? मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ और ये पियानो बजाना चाहता है। तो आजकल बच्चों की और माँ बाप की क्या नहीं मिलती, मैचिंग नहीं होती, इसलिए कहाँ वहाँ क्या हो जाती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। वहाँ पर क्या होती हैं, बच्चे दुखी हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ये कर लिया वो कर लिया। इसलिए क्या है, समझ जाओ, बच्चों के साथ मैचिंग भी करनी पड़ती है, परंतु कब? जब मर्यादा में हो। जहाँ मर्यादा का गला घोटा जा रहा हो वहाँ पर मैचिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या है, क्रोध और प्रेम का विषय आपने सुना। तो मेरा ख्याल है कुछ तो विचार करेंगे। भाई बहन तो उठने शुरू हो गए, क्योंकि नमो रिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो विजयानंग, नमो लय सब सौनंग चैता वारंवार संचक्वट्टी में हेडियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनत्रंग श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनता दम्मा मंगलम चेतारी लघुत्मा रिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलिपनता दम्मा लघुत्मा चेतारी शरणम पवजामे रेहंते शरणम पवजामी सिद्धे शरणम पवजामी साहू शरणम पवजामी केवलिपनता दम्मो शरणम पवजामी अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रुप्यते धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो। हाँ, जो भिक्षुक दया